हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट का 79वां वीडियो है। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट के वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं और वहाँ पर आपको BEd एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएगा 2016 से लेके 2020 तक के। अगर आप लोगों को इन पेपर्स की PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कैसे होना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल की लिंक है। आप लोग लिंक के माध्यम से हमारे ग्रुप से ज्वाइन होकर हर एक पेपर्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि सत्यम का विलयन किस कंपनी के साथ में किया गया है। फटाफट बताएं, सत्यम का विलयन किस कंपनी के साथ में किया गया है। तो देखिए, जो सत्यम का विलयन किया गया था वो टेक महिंद्रा के साथ विलयन किया गया था। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसमें आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा। राजनीति के निदेशक सिद्धांत का विचार भारतीय संविधान में निर्माताओं द्वारा कहाँ के संविधान से लिया गया था। स्रोत से जो आपको क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर पूछे जाते हैं, ठीक है। अभी मैं पॉलिटी में उसको करवाऊँगा, जो किस देश से क्या क्या लिया गया है। संविधान संशोधन हो गया, ठीक है, राज्यपाल का पद हो गया, राष्ट्रपति का पद हो गया, तो ऐसे में सभी मैं करवा दूँगा आपको। तो फटाफट बताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये लिए गए थे आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और जो संविधान संशोधन का जो लिया गया था वो लिया गया था दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं, राष्ट्रपति द्वारा संसद में एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फटाफट बताएं इसका मतलब कितने नामित किए जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो देखिए, 2 सदस्य जो हैं नामित किया जा सकते हैं। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, गांधी जी की राम राज की परिभाषा क्या है। फटाफट बताएं, गांधी जी की राम राज की परिभाषा क्या है। तो देखिए, गांधी जी की जो राम राज की परिभाषा है वो है आपकी शुद्ध नैतिक प्राधिकार पर आधारित जनता की प्रभुसत्ता। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन शुरू कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट आप लोग लिख लीजिएगा। तो देखिए, जो राष्ट्रपति को हटाया जाता है वो कैसे हटाया जाता है, तो महाभियोग लगाकर जो है राष्ट्रपति को जो है हटाया जा सकता है। तो ये इसको कौन शुरू कर सकता है, यही क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुआ करता है। तो इसको कौन शुरू कर सकता है, तो संसद के किसी भी सदन से हम लोग 1/4 उसमें सदस्य होने चाहिए, ठीक है। संसद के हम लोग किसी भी सदन से इसको हम लोग कर सकते हैं महाभियोग, ठीक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं, कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएं। तो सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं वो चुने जाते हैं 2 वर्षों के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, गुप्त शासकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। पहला कथन यहाँ पे देख सकते हैं, उन्होंने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत के भागों पर जो है शासन किए थे। और अगला देख सकते हैं, राजपद वंशागत था तथा सिंहासन सदा सबसे बड़े पुत्र को मिलता था। ये आपका जो कथन है वो सही है। न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी, ये भी सही है कथन आपका। भूमि करों में वृद्धि हुई और व्यापार तथा वाणिज्य करों में कमी, ये भी आपका जो है कथन सही है। और गलत यानी कि असत्य कथन कौन सा है, वो वाला ये है, ऑप्शन ए वाला, कि उन्होंने मुख्यतः उत्तर तथा मध्य भारत के भागों पर शासन किया, ये आपका गलत है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, संस्कृत व्याकरण निम्नलिखित में से किसने लिखा था। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में। तो फटाफट बताएं, संस्कृत व्याकरण निम्नलिखित में से किसने लिखा था। तो इसको लिखे थे पढ़नी ने। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, सुरेश तेंदुलकर समिति के अनुसार जिसने गरीबी पर नए आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, अब गरीबी रेखा से नीचे BPL परिवारों की संख्या कितने हैं, कितने % है, ये आपको बताना है। तो उनकी जो संख्या है वो है 38%। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, MIRV का पूर्ण रूप क्या है। फटाफट बताएं, MIRV का पूरा नाम क्या है या फुल फॉर्म क्या है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो फटाफट बताएं, MIRV का पूर्ण रूप क्या है।
तो M का मतलब जो हो जाएगा वो हो जाएगा मल्टीपल, तो मल्टीपल यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन सी में दिया गया है। I का मतलब इंडिपेंडेंटली हो जाएगा, R का मतलब आपका री एंट्री हो जाएगा, V का मतलब व्हीकल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? फटाफट बताएं किस राज्य के साथ है राजस्थान राज्य की सर्वाधिक लंबी सीमा, उस राज्य का नाम बताएं कमेंट बॉक्स में। तो वो राज्य है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उत्तर प्रदेश की कैपिटल आपको पता ही है लखनऊ है, और लखनऊ जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे स्थित है। पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा की भी चंडीगढ़ है, और मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, दारा सिकों ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में। फटाफट बताएं, दारा सिकों ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस नाम से किया था? तो ये किए थे सिर्रे अकबर के नाम से। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। तो उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। तो उत्तरी ध्रुव की जो खोज की थी वो किए थे रॉबर्ट पीरे ने। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दक्षिणी ध्रुव का पूछ लिया है तो अमंडसेन आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति प्राप्त लेखक द हिस्ट्री ऑफ कैपिटल के लेखक कौन है? फटाफट बताएं इसके लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक हैं वो हैं हर्नांडो डी सोटो। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से किसको भारत रत्न और निशाने पाकिस्तान दोनों मिले थे? उनका नाम बताने का प्रयास करें जिनको निशाने पाकिस्तान और भारत रत्न दोनों मिले थे। तो वो हैं आपके मोरारजी देसाई जी। इनको जो है निशाने पाकिस्तान और भारत रत्न दोनों से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मेवाड़ प्रजाम मंडल की स्थापना किसने की थी? फटाफट बताएं, चार ऑप्शन देख सकते हैं जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। मेवाड़ प्रजाम मंडल की स्थापना किसने की थी? तो इसकी जो स्थापना की गई थी वो की गई थी मंडिक लाल वर्मा जी के द्वारा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र द्वारा लगाया और वसूला किया जाता है परंतु उसकी निवल आय सारी की सारी राज्यों को आंतरिक कर दी जाती है? वो क्या है? ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स वो है आपका बिक्री करके एवं में उत्पाद का अतिरिक्त शुल्क। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में आबादी की जनगणना की जाती है प्रत्येक कितने साल बाद? जो जनगणना होती है आबादी वाली वो कितने साल बाद की जाती है कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। तो फ्रेंड्स वो की जाती है 10 साल बाद। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जो प्रथम जनगणना हुई थी वो हुई थी 1872 में। ठीक है, किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। और जो नियमित जनगणना यानी कि जो 10 साल में हुआ करती जनगणना, ये नियमित जनगणना शुरू हुई थी 1881 से। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में जो है नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं? कछायु, पगड़ी, क्या कहते हैं? फटाफट कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। तो उसे जो कहते हैं वो कहते हैं पात्या। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ग्रीन हाउस गैसों को मॉनिटर करने के लिए विश्व का पहला उपग्रह निम्नलिखित में से किस देश ने छोड़ा था? अमेरिका, रूस, जापान, चीन, वो कौन सा देश है जो विश्व का पहला उपग्रह छोड़े थे गैसों को मॉनिटर करने के लिए? तो वो देश है आपका अमेरिका। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सरकार ने NREGA स्कीम का नया नाम बदल दिया है, स्कीम से जुड़ा हुआ नाम क्या है? फटाफट उसका नाम बताएं। तो नाम जो है महात्मा गांधी का है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, इस स्कीम से जुड़ा हुआ नाम किनका है? महात्मा गांधी जी का। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, राजस्थान में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है, किसमें? ये आपको बताना है। यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन किसमें शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है नागौर जिले के खेवनसर में। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, ऑक्सीजन जो जीवन के लिए आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है और आती है
कहाँ से आती है ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये आती है फ्रेंड्स जल से, ठीक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लोक नृत्य गरबा किस राज्य के साथ संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट बताएं गरबा जो है किस राज्य से संबंधित है। गरबा लोक नृत्य, स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये जो गरबा है ये गुजरात राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और राजस्थान की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए, तो राजस्थान की जो कैपिटल है वो है जयपुर, और जयपुर को जो है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और गुजरात की राजधानी गांधीनगर, आंध्र प्रदेश की हैदराबाद, हिमाचल प्रदेश की शिमला, ये कैपिटल आपको याद होनी चाहिए। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, बैंकों के चेकों के संसाधन के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, OCR का या MICR का या OMR का या PMR का। तो देखिए इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो प्रयोग किया जाता है MICR का। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ठीक है। बैंकों के चेकों के संसाधन के लिए प्रयोग किया जाता है MICR का। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मुहर्रम के अवसर पर प्रयोग में लिया जाने वाला प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है। उस वाद्य यंत्र का नाम बताने का प्रयास करें। तो वो जो वाद्य यंत्र है वो है आपका ताशा। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और उछल बनाने के लिए उसमें कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। स्टार लगा लीजिए इस क्वेश्चन में और इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा। जिन क्वेश्चंस में मैं इंपॉर्टेंट लिख दिया करूँ उन क्वेश्चंस को आप लोग ज़रूर से ज़रूर नोट किया करें, और उन क्वेश्चंस में आप लोग भी इंपॉर्टेंट लिख लिया करें, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम के समय आप लोग याद रख सकें कि ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं तो आप लोग बाद में भूल जाएंगे। आज पढ़ें, एक हफ्ते तक में अगर रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो ये नहीं पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है या नहीं। तो स्टार लगाते चलें, इंपॉर्टेंट लिखते चलें। तो वो कौन सा पदार्थ है जिसे मिलाया जाता है रबर को और मजबूत बनाने के लिए, तो वो जो पदार्थ है आपका वो है सल्फर। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, डिटर्जेंट होते हैं, डिटर्जेंट क्या होते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए डिटर्जेंट जो होते हैं वो होते हैं सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त नोबल गैस है। विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त नोबल गैस कौन सी है, उसका नाम बताएं। नियान या ऑर्गन या रेडॉन या जीनॉन। कमेंट बॉक्स में उस नोबेल गैस का नाम बताएं। तो वो है आपकी रेडॉन गैस। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, स्टील में होता है, स्टील में कितने परसेंट से कितने परसेंट तक कार्बन होता है ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में बताएं। ऑप्शन देख सकते हैं, जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो स्टील में जो कार्बन होता है वो 0.1 से 2% तक होता है कार्बन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रामदेव जी मेले का प्रमुख नृत्य कौन सा है। 13 ताली, थाली, गीदर, राई। तो प्रमुख नृत्य कौन सा है रामदेव जी मेले का, तो वो है आपका 13 ताली। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, मेघ बीजन, क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम वर्षा के लिए आमतौर पर प्रयुक्त रासायनिक द्रव कौन सा है, बताइए। आप लोग ये द्रव देख सकते हैं आप लोग, सोडियम क्लोराइड, सूखी बर्फ या ठोस कार्बन ऑक्साइड, उपयुक्त सभी। और ये पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। तो वो जो आपका प्रयुक्त रासायनिक द्रव्य है वही आपका जो है सिल्वर आयोडाइड है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, असम में मानस सैंक्चुअरी प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है मानस सैंक्चुअरी, तो ये प्रसिद्ध है बाघों के लिए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, आमतौर पर प्रयोग किया जाने वाला मसाला लौंग पेड़ के किस भाग से प्राप्त किया जाता है। इस क्वेश्चन में इशारा लगा के इम्पोर्टेंट लिख लीजिएगा। जो लौंग होती है वो पेड़ के किस भाग से प्राप्त किया जाता है ये आपको बताना जाता है। तो देखिए जो लौंग होती है ये पौधे के जो है पुष्पकली से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, च्युइंगम बनाई जाती है, च्युइंगम जो है किससे बनाई जाती है ये आपको बताना है। तो च्युइंगम जो बनाई जाती है वो बनाई जाती है लेटेक्स से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का
राइट आंसर। ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट आप लोग इस क्वेश्चन में लिख लीजिएगा। तो क्वेश्चन ये है, मानव वयस्क के मस्तिष्क का वजन जो होता है वो लगभग कितना होता है, ये आपको बताना है। तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है लगभग 1200 से 1300 ग्राम होता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कभी कभी ऑप्शन में 1250 ग्राम भी दे दिया जाएगा, ठीक है। तो 1200 से 1300 ग्राम के बीच में आपको याद रखना है, जो भी ऑप्शन आ जाए उसमें आपको टिक कर देना है। ये रहा, पुरुष में अस्थियों की कुल संख्या होती है, कितनी होती है पुरुष में कुल अस्थियों की संख्या, हड्डियों की संख्या बोल सकते हैं, तो वो होती हैं 206। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर बच्चों में पूछ लिया जाए कि बच्चों में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 300 होती है। अगर पूछ लिया जाए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो वो पाई जाती है जांघ में, उसका नाम क्या है, तो फीमर है, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है कान में, उसका नाम क्या है, स्टेपिस। एक कान में 3 हड्डी होती है, दूसरे कान में 3, तो टोटल मिला के हो गई 6 हड्डियाँ हो गई। अगर पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे हड्डी पाई जाती है मानव शरीर में, तो वो पाई जाती है अंगुलियों में, ठीक है। अंगुलियों में जो है सबसे ज़्यादा हड्डी पाई जाती है। अगला प्रश्न, और सबसे जो मजबूत हड्डी होती है वो दांत के जबड़े में होती है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अपनी सुंदर त्वचा के लिए वध किया जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा सर्प संकटापन्न जाति घोषित किया गया है, वो कौन सा है, कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। कौन सा वो सर्प है, तो वो सर्प है आपका नागराज, जिसे किंग कोबरा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है, तो वो जो नृत्य कहलाता है वो कहलाता है नेजा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा इस क्वेश्चन में। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम कहाँ पर होती है, ध्रुवों पर या विषुवत रेखा पर या पृथ्वी के केंद्र में या भूपृष्ठ पर। तो देखिए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की जो तीव्रतम अधिकता होती है वो होती है ध्रुवों पर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, थेव कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है, फटाफट बताएं। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है, तो वो जो आपका प्रसिद्ध परिवार है वो है सोनी परिवार। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में ब्लू पॉटरी का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था, सवाई जय सिंह, मान सिंह प्रथम, राम सिंह, प्रताप सिंह। फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं, किसके शासनकाल में हुआ था ब्लू पॉटरी का सर्वाधिक विकास, तो ये हुआ था राम सिंह के शासनकाल में। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अधिमिलन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाला निम्नलिखित में से एक पहला कौन था, उनका नाम देख सकते हैं आप लोग, तो वो कौन थे, अधिमिलन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति, तो वो थे आपके हैदराबाद के निजाम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की, फटाफट बताएं किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी। तो हर्षचरित की जो रचना है वो हर्षवर्धन के द्वारा नहीं की गई थी, बाकी रत्नावली, प्रियदर्शिका, रांगनन ये जो है हर्षवर्धन के द्वारा रचित की गई थी। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, मुगल काल का पहला भारतीय हिंदी विद्वान था, पहला भारतीय हिंदी विद्वान कौन था मुगल काल का, तो वो थे मुल्ला वांझी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, एक एलॉय जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है, एक एलॉय जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है, तो वह है आपकी धातु सिल्वर। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का संबंध किससे है, ऑप्शन देख सकते हैं, तो जिससे भी संबंध हो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का, तो आप लोग उनका नाम बता सकते हैं। तो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का जो संबंध है वो है ज्वालामुखी और भूकंपों के साथ है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख बनती है, तो वो है आपकी नदी महानदी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, कौन सा मिलान सही नहीं है आपको बताना है। यहाँ पे डी होगा,
तो अमेरिका जो है कॉपर के उत्पादन में नहीं है प्रथम स्थान, ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है, संसार में एल्युमिनियम का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? तो वो आपका है जो देश एल्युमिनियम में जो अग्रणी उत्पादक देश है वो है गिनी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप 50 क्वेश्चंस और यहाँ पे आप लोग आंसर की भी आप लोग इसकी देख सकते हैं, जाके PDF से आप लोग इसकी टेलीग्राम से इसकी PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको और भी प्रैक्टिस सेट की PDF भी मिल जाएगी, तो आप लोग नोट करते चलें, ठीक है। और ऐसे ही आप लोग डेली अपना जो है तैयारी करते रहें। और भी वीडियोस देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। आपको इस चैनल से जो भी यूपी बेट की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। थैंक यू।